यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 37 और 38 वचन पढ़ेंगे। आज का मनन के लिए यूहन्ना 7वां अध्याय का 37 और 38 वचन। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। ये प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जो वचन सुनने के लिए बैठे हैं, और आपका दास के लिए धन्यवाद करते हैं जो सुनाने के लिए आपने नियुक्त किया है। और हमारे बीच में पवित्र आत्मा की सेवा कुछ नहीं बोल भी सकता है, कर भी सकता है, इसलिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करें और सारे प्यारों के लिए आशीष का कारण आप बनाइए, ताकि शरीर प्राण और आत्मा में छुटकारा और चंगाई पाकर हम लोग हमारे आत्मिक जीवन आगे बिताए। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। हम परमेश्वर के चरणों पर आए हैं परमेश्वर को महिमा करने के लिए। दूर से भी हमारे प्यारे लोग कष्ट उठा कर आए हैं। बस आज मैं जैसे बताया, बहुत अच्छा लगा कि अपना जीवित साक्ष्य और जीवित वचन सुनकर मेरा दिल भी तसल्ली पाया, शांति पाया, आनंद पाया, और मुझे और एक बार मैं पक्का हो गया कि हमारे वक्त में हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप छोटा एक ढूंढ रहे तो भी बड़ा परमेश्वर हमारे मध्य में है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिवस में जैसे मैं वचन मनन कर रहा था सुबह का संदेश के लिए, दावीद राजा का एक बात मुझे बहुत स्पर्श किया। जैसे कि भजन संहिता 84 में प्रभु का दास इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक देश का राजा है, फिर भी उन्होंने कैसे क्या बताता है, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र बनाकर कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा प्राण की रक्षा कर। और पूरा देश का रक्षा राजा को करने का जिम्मेवारी सौंपा गया है। देश के प्रजाओं का रक्षा राजा के हाथ में है। उनको खिलाने का जिम्मेवारी, वो बीमार है तो चंगाई के लिए आयोजन करना, प्रबंध करने का जिम्मेवारी, कोई जरूरत आया तो मदद करने का जिम्मेवारी, ये सब राजा के हाथ में सौंपा गया है। लेकिन राजा खुद बोलता है, मेरा रक्षा मेरा परमेश्वर है, आप मेरा रक्षा कर। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये बात हमको याद करना है कि भले राजा हो या प्रजा हो, हम सबका रक्षा हमारा परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए दावीद राजा हमेशा बोलता है, इस वचन संहिता में भी बताया गया है कि हम सब परमेश्वर की महिमा करना है, स्तुति करना है करके 9वां वचन में है, प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। हालेलुया। सब लोग, भले कोई भी जाति का हो, परमेश्वर के समूह में आकर दंडवत करना है और उनकी महिमा करना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के हाथ के रचना है। हालेलुया। हमारे उनके हाथ के सृष्टि है। वो केवल हमारा सृष्टि करता है, वो हमारे लिए जीवित है। उनकी आराधना करना हर इंसान का फर्ज बनता है। हालेलुया। जोर से कहिए परमेश्वर को हम महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वापस आएंगे। हमें जो वचन हमने पढ़ा है सीमित समय पर समाप्त करने के लिए मैं भी चाहूंगा, कोशिश करूंगा। जैसे जो वचन पढ़ा है, यही वचन मैंने शुक्रवार के दिन सुबह और पवित्र आत्मा ने मुझे ये संदेश दिया था, सुनाया। बस वही बोलने के लिए मैंने सब लिख के आया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे और थोड़ा
पवित्र आत्मा का अगुवाई इस प्रकार मिला है, मैं आपके सामने वही रखना चाहता हूं। जैसे कि आज पवित्र आत्मा के संबंध में मनन करने का दिवस है, ताकि हम आत्मा में मजबूत हो जाए, भरपूर हो जाए। अभी स्पिरिचुअल लाइफ बोलने से क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट सैटिस्फैक्शन। हमारा जरूरतों को पूरा कर कर जीना आत्मिक जीवन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। अब यहाँ पर देखते हैं यीशु प्रभु लोगों से कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे ये बात हमें याद आया, पवित्र आत्मा याद दिलाया कि आत्मिक जीवन बोलने से सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन का जरूरत को पूरा करने का एक अनुभव है। हालेलुया, हमारा व्यक्तिगत जीवन का जरूरत को पूरा होने का अनुभव है। आपको समझ में आया करके मैं विश्वास करता हूँ। कौन सी जरूरत है? हम सबको खाने का जरूरत है, पीने का जरूरत है। हम सब लोग ये बात जानते हैं, और ज्यादातर हम आत्मिक बातों के बारे में बताते हैं। फिर भी ये भी बताना जरूरी है कि हमारा शरीर का खाना के लिए भी परमेश्वर जुगाड़ बनाते हैं। हालेलुया, इसलिए आज हम सब भूख के बिना जीवन बिताते हैं। हमारे प्यासा के लिए भी परमेश्वर आयोजन करता है। इस कारण से, और हमने साक्षी सुना, मुझे अच्छा नौकरी प्रभु ने दिलाया और मेरे जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया। ये सब आपके मुंह से सुनने के लिए मिला। इसका अर्थ हमारा प्रभु के पीछे आने के वजह से हमारे जीवन में जो जरूरत है पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। साथ साथ ये भी हम जानते हैं, हमारा खुद का आत्मिक भूख और प्यास मिटाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। आत्मिक जीवन बोलने से हम आकर परमेश्वर को आदर करते हैं, आराधना करते हैं, दंडवत करते हैं, चले जाते हैं, ऐसा नहीं। जो कोई परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, उनका शरीर का इतना नहीं, आत्मा का भी प्यास और भूख मिटा कर भेजने वाला प्रभु है, परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इस कारण से यीशु प्रभु ने यूहन्ना 6वां अध्याय का 35वां वचन में इस प्रकार कहा था, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कहा, हालेलुया, उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। इसका अर्थ बिल्कुल सच है। हमारा आत्मिक भूख हमारा प्रभु ने मिटाया, नहीं तो मिटाते रहते हैं। प्यास प्रभु ने मिटाया और रोज मिटाते रहते हैं। ये बात हम जानते हैं। भूख और प्यास का एक खूबी इस प्रकार होती है कि रोज इसको मिटाना पड़ता है। समझ में आया तो जोर से हालेलुया बोलेगा। भूख और प्यास, रविवार को भूख मिटाया, बस सोमवार को भूख नहीं आएगा, ऐसा कोई नियम है? सोमवार को भी भूख आएगा। सोमवार को या रविवार को पानी पिया, प्यास मिटाया, फिर सोमवार को नहीं पीना है, अगले रविवार को पीना है करके कोई सोचता है? नहीं। ये शारीरिक भूख और प्यास का तत्व यही है। इसी प्रकार आत्मिक तत्व भी वही है कि रोज मुझे और आपको हमारा शरीर का, आत्मिक शरीर का
भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए प्रभु के ऊपर जो विश्वास है उसमें आगे आगे बढ़ना है। हालेलुया। और उसके लिए जो भी दिया गया है, जैसे कि वचन दिया गया है, जैसे आत्मा दिया गया है, इन वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा भूख और प्यास मिटाने के लिए मुझे और आपको प्रयास करते रहना है। हालेलुया। मैं हमेशा ये बात याद करते, हमारे घर पे भोजन है तो भी मुझे खाना पड़ेगा मेरा भूख मिटाने के लिए, मिटने के लिए। इसी प्रकार वचन हमारे हाथ में है, हम पढ़ेगा तो भूख मिटेगा, विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पर भरोसा रखकर, अगुवाई मांगकर आगे कदम रखेगा तो हमारी आत्मा आत्मिक प्यास भी जरूर मिटाएगा। ये दोनों साथ यहाँ पर बताया है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और कभी प्यासा ना होगा। ये दोनों विश्वास करता है तो प्यासा भी नहीं होगा। जो भी वचन बताया गया है, दिया गया है, उस पर विश्वास करने से हमारा भूख और प्यास अपने आप मिट जाएगा। अभी एक सवाल हमारे सामने आ गया है, हमको कैसे पता चलेगा भूख मिट गया, प्यास मिट गया? आज देखिए, हम जब हमारा खुद का भूख मिटेगा, हम दूसरे को भी खिलाएगा। हालेलुया। हमारा प्यास मिटेगा तो हम क्या करेगा? दूसरे को भी खिलाएगा। अभी सोचो, आपके घर पे आपका खुद का पेट भरने के लिए भोजन नहीं है तो आप कोई मेहमान को बुलाएगा खिलाने के लिए? नहीं बुलाएगा, क्योंकि हम सोचेंगे हमारा खुद का पेट के लिए बराबर नहीं हो रहा है तो हम दूसरे को क्या दे, कैसे दे? ये बात सच है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में जैसे जैसे हमारा भूख मिट जाता है, हम खड़े हो जाता है, तैयार हो जाता है, दूसरों को बांटने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि सुनने वाले का भूख और प्यास मिट जाए। हालेलुया। ये हमारा एक खासियत है, हमारा अनुभव है। इसलिए आज इस प्रकार जो पवित्र आत्मा सिखाया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आत्मिक जीवन का खास अर्थ यही होता है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन का जरूरत पहले पूरा हो जाता है, हो जाएगा, और इसके साथ साथ दूसरों का भी हालेलुया भूख और प्यास मिटाने के लिए हमें को भी वो पात्र बन जाएगा। इस कारण से यीशु मसीह ने कहा, जो भूखा है, जो प्यासा है, मेरे पास आओ, हालेलुया, और मुझसे पी लो। जो विश्वास करता है उनके भीतर से, उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहेगी, हालेलुया, निकलेगी। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मुझे और आपको भरपूर रखे, भरपूर रखे। थोड़ा खाकर खिलाकर भेजने वाला नहीं, थोड़ा पिलाकर भेजने वाला नहीं, वरन मुझे और आपको भरपूर जीवन, भरपूरी देने के लिए मेरा यीशु चाहता है। इस कारण से उन्होंने इस प्रकार कहा, जो विश्वास करता है उनके अंदर से एक नदी बहेगी। जैसे मैंने पहले बोला, हमारा खुद का प्यास नहीं मिटता है तो नदी कैसे बहेगी? लेकिन जो लोग प्रभु पर विश्वास कर, वचन पर विश्वास कर, प्रभु के संगति में आकर खुशी मनाते हुए, आनंद मनाते हुए, आत्मा का भरपूरी प्राप्त करते हुए, आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हुए, आत्मा के आनंद प्राप्त करते हुए जैसे जीवन बिताएगा, कोई शंका नहीं, आपके द्वारा जरूर, आपके मुंह से कुछ जरूर निकलेगी। हालेलुया। आपके मुंह से कुछ वचन निकलेगी, आत्मा का भाषा निकलेगी, भविष्यवाणी निकलेगी। हालेलुया। इन दिनों में मैं प्रार्थना सुन रहा हूं कि मुझे वरदान चाहिए। हालेलुया। प्रभु जी मुझे सहायता कर, ताकि मैं वरदान प्राप्त कर
जाओ। कारण क्या है? भरपूरी चाहता है, बेहने की अनुभव चाहता है। हालेलुया। ताकि और लोग आशीषित हो जाए, औरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाए। ये भी परमेश्वर की एक इच्छा है। जैसे मैंने आज बताया, हमारे बच्चे जैसे जैसे उन्नति पाते समय, प्रोग्रेस होते समय, पढ़ाई में हो, कोई भी बातों में हो, हमें प्रोग्रेस में आ जाते समय, हालेलुया, हमको खुद अच्छा लगता है ना? आपने कितनी बार बोला, आज भी मैंने देखा प्रभु का दास डिसीजन ऋतिक को कुछ बोलता था, वो इसके बारे में कैसे बचाना है। वो एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है। ये तो आत्मिक जीवन बोलने से क्या है? प्रशिक्षण का जीवन है। हालेलुया। हमें ट्रेनिंग का लाइफ है। इधर बैठे बैठे एक खास बात पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, वही आज के लिए मेरे लिए भी काफी है। वो क्या है? देखिए, दुनिया में हर क्षेत्र में प्रशिक्षण होता है। बच्चे को शिक्षक लोग ट्रेनिंग देता है, बड़ों को भी ट्रेनिंग देता है, और डॉक्टर बनना है तो ट्रेनिंग का जरूरत है। एक फौज बनना है, सिपाही बनना है, सोल्जर बनना है, इतना खतरनाक ट्रेनिंग का जरूरत है। ऐसा है तो याद रखिए, एक पक्का विश्वासी बनने के लिए, एक प्रभु का दास बनने के लिए, और दिन भर समय मुझे और आपको हालेलुया प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का जरूरत जरूरी है। जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रशिक्षण बिना कोई भी आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ये सिखाया, दुनिया में बाकी कोई भी प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक आगेवान प्रशिक्षण देगा, नीचे के सारे शिक्षक चेलों के लिए, नहीं तो छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। हालेलुया। लेकिन आत्मिक जीवन में सबसे बड़ी बात है कि केवल एक पादरी के द्वारा विश्वासी को प्रशिक्षण देकर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर खुद आकर मुझे और आपको प्रशिक्षण देने का प्रबंध बनाकर दिया गया है। हालेलुया। मैं इसलिए धीमे से बोल रहा हूं। देखिए, दुनिया में कोई भी क्षेत्र में, दुनिया के अंदर कोई भी क्षेत्र में इस प्रकार का अनुभव देखने नहीं मिलेगा कि परमेश्वर खुद आकर अपने लोगों को प्रशिक्षण देते हुए। हालेलुया। मुझे और आपको इस प्रकार एक सौभाग्य मिला कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आकर केवल मनुष्य के द्वारा नहीं, अपना उपस्थिति के द्वारा हमारे दिल के अंदर वास कर बैठकर हमारे जो आत्मिक उन्नति के क्षेत्र में ले चलने के लिए प्रशिक्षण पाने वाले एक झुंड है, तो वह मैं और आप है मेरे प्यारो। हालेलुया। प्रभु को जोर से महिमा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द पवित्र आत्मा से सुनकर मेरा दिल भी बहुत तसल्ली पाया। जैसे कि सही है, दुनिया का कोई भी विद्या के लिए, शिक्षण के लिए दुनिया का शिक्षक काफी है, लेकिन स्वर्ग में ले जाने के लिए स्वर्ग का शिक्षक का जरूरत है। हमें समझ में आया? दुनिया में रहने के लिए इस दुनिया के शिक्षक काफी है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने वालों के लिए स्वर्ग का शिक्षक का जरूरत है। इसलिए यीशु प्रभु जी ने कहा, मेरा जाना आपके लिए भला है। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा जो संबोधक है वो नहीं आएगा। वो आएगा तो सच्चाई का शिक्षण देगा, धार्मिकता का शिक्षण देगा, पवित्रताई का शिक्षण देगा, आपको आगे आगे अगुवाई कर ले चलेगा। हालेलुया। मुझे बहुत आनंद आया, मैं रोया भी हूं कि
हम मिट्टियों के साथ परमेश्वर इस प्रकार प्रकाशन देके अगुवाई करते, मदद करते, क्योंकि हालेलुया मैं और आप यहाँ पर हमारा जीवन और हमारा जो भी काम धंधा है वो सब यहाँ पर समाप्त कर हमें जाने वाला नहीं। हमारे लिए इससे भी बढ़कर एक जीवन है, इससे भी बढ़कर एक हालेलुया धंधा बोलना पता नहीं उचित है नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा कार्य हमको स्वर्ग में और बाकी है। इसलिए स्वर्ग का पिता हालेलुया अपना पवित्र आत्मा परमेश्वर को इस दुनिया में भेजकर रोज 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 मुझे आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया रीबा वाला शंदला रीखा वाला हालेलुया। इस कारण से पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के लिए दिया गया है। वो हमको सलाह देगा, अगुवाई करेगा, बेटा हालेलुया इधर से जाओ, ये काम करो, किस प्रकार आगे बढ़ो। जैसे हमने सुना पवित्र आत्मा बात किया, वचन से बात किया, एक प्रकार का ट्रेनिंग है। जब हम दुख में पहुंचते समय, तराई के अनुभव से चलते समय, दुख की अवस्था में जाते समय क्या होता है हालेलुया, हमारे अंदर वो हमारे पास आकर बोलने के लिए कोई पादरी को मिलने की संभावना नहीं है। सही है ना? नहीं है, लेकिन कभी कभी मिलता भी होगा, लेकिन 24 घंटा हमारे साथ रहकर दुख के खड़ी में, तराई में अगुवाई कर प्रोत्साहन देकर उनका जो पवित्र वचन है जिसके अंदर जीवन है, शक्ति है हालेलुया, वो रोटी और पानी जैसे हमारे लिए भूख के लिए, प्यास के लिए दिया गया है, दे रखा है, वो हमें सुनने से हमारा कमजोर आत्मा बलवंत हो जाता है, हालेलुया मजबूत हो जाता है और हमको आगे जाने के लिए शक्ति मिलता है। जैसे शुगर कम हो जाएगा तो जब तक आप शुगर नहीं खाओगे आप कदम नहीं बढ़ा पाओगे, हालेलुया। इसी प्रकार आत्मिक कमजोरी के समय पर आपको शुगर जैसे हाले पवित्र वचन हो, पवित्र आत्मा का वाणी हो, वो सुना कर शरीर में और प्राण में मजबूत बनाने वाला पवित्र आत्मा का कार्य हर एक व्यक्ति के साथ है। अनुभव करने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो क्या होगा, दुख की अवस्था में हम और दुखी हो जाएगा, बैठा रहेगा और निराश हो जाएगा। शैतान आकर हमला करेगा, बोलेगा तुम्हारा खत्म यहाँ पर खत्म होने वाला है, आगे तुम जाओगे नहीं। इसलिए बस जल्दी से जल्दी तुम्हारा अंदर हो जाएगा करके शैतान हमारे ऊपर शासन कर हमें दबा कर मराने का कोशिश करेगा। लेकिन आज हम प्रभु को धन्यवाद करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे इस कमजोर लोगों के साथ तो दिया गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया गया है ताकि मेरे कोई भी व्यक्ति, बेटी या बेटा कमजोर होते समय मैं उनको मजबूत बनाकर आगे चलाऊंगा। ये तो प्रभु का कहना है, मैं अपने तरफ से बोला, हालेलुया। प्रभु की वाणी है, मैं अपने तरफ से बोला है। आपके लिए प्रभु की वाणी है, मैं अपने तरफ से बोला है। जो उन्होंने मेरे अंदर डाला है, मैं सारी महिमा और जलन पवित्र आत्मा परमेश्वर को देता हूँ जो मुझे भी अगुवाई करते हैं, हालेलुया। आमीन। शुक्रवार का वचन के लिए गुरुवार शाम को मैं ऐसे तो घूमते समय मैं सोच रहा क्या बोलूं, लेकिन तुरंत हमें खाना खाते समय एक शब्द मेरे अंदर आ गया। वो कहां पर है करके मुझे भी पता नहीं था। मैं प्रभु के दास को और हमारे प्यारों को पूछा ये कहां पर, ये वचन कहां पर, ये वचन कहां पर है। वो सब मैंने देख के लिख के रखा, हालेलुया। वो वचन सुबह बताया, हमें सब लोग हाथ ऊंचा कर प्रभु को स्तुति करते हुए देखा तो पवित्र आत्मा का ये एक शब्द कितना प्रभावित है, लोगों को छू लेता है, उनको बदल जाता है और आशीष की ओर ले चलता है करके और एक दृष्टांत देखने मुझे मिला है। मैंने सोचा वही वचन आज बताऊं, लेकिन वो लिख के आया सब कुछ, लेकिन वो बोलने
नहीं दिया। आज और कुछ बोलने को पवित्र आत्मा मदद कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आत्मिक जीवन हालेलुया हमारा खुद का सैटिस्फैक्शन का जीवन है, हमारा खुद का जरूरतों को पूरा करने वाला जीवन है। इतना नहीं, दूसरों को भी हम आशीष का कारण बनने वाला जीवन है। हालेलुया। इसका तो बहुत सारे अनुभव है। प्रभु हम मिट्टियों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कारण तो वही है, पवित्र आत्मा जो हमारे लिए दिया गया है। आज हम जानते हैं, मैं पिछले दिनों में यही मनन करते आ रहा हूँ, हालेलुया, सुबह के संदेश में, और इस संदेश के साथ में याद करना चाहूंगा कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का पहला और दूसरा वचन, हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा इज आवर ट्रेनर, वो हमारा शिक्षक है, वो हमको शिक्षण देता है। यदि हम पूछते रहे पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, इस प्रकार पूछते रहेगा तो पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करने वाला है। पढ़िए पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का पहला और दूसरा वचन। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और 4 वचन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अन्य भाषा में बात करता है वो क्या करता है, अपनी उन्नति करता है। हाँ, मैंने बोला एक उन्नति का जीवन है आत्मिक जीवन, एक ट्रेनिंग है आगे आगे बढ़ने के लिए। हमें जो भी भूल है या गलत है वो सुधार कर और आगे बढ़ने का जीवन है। हालेलुया। इसलिए क्या प्रभु का दास चाहता है, मैं विशेष करके ये चाहता हूं कि आप भविष्यवाणी करें। हमें हालेलुया। क्या लिखा है, विशेष करके भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु के दास विश्वासियों के लिए चाहता है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता है। अभी अन्य भाषा बोलते समय मेहरबानी से आप में से कोई किसी ने ऐसा नहीं सोचे, अरे मैं क्या बोलता हूँ कैसे पता चलेगा, दूसरे को कैसा पता चलेगा, ऐसा सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरे को समझाने के लिए नहीं, केवल परमेश्वर ही समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी शब्द जो पवित्र आत्मा देता है बोलते रहिए, और सुनने वाले को कैसे लगेगा, क्या बोलेगा, इस चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। वरन आप जब अन्य भाषा में बोलते समय क्या करता है, आत्मा में होकर वेद की बातें बताते हैं। ये विश्वास कर सकता है, अन्य भाषा बोलते समय बुद्धि से होकर नहीं, आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता रहता है। इसलिए सुनने वाले किसी को भी पता नहीं चलेगा ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है। उनका कोई सर्टिफिकेट भी हमको जरूरत नहीं है, हम तो जो मिला है वो बोलते रहेंगे, ताकि परमेश्वर से पाया हुआ भेद की बात आप बोलने के लिए मौका मिल जाता है। जितना ज्यादा अन्य भाषा में बात करते रहेगा उतना ज्यादा भेद की बातें खोल कर मिलेगा। वेद की बात क्या है, गुप्त बात है, वो हमको बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। मैंने जैसे बोला, हालेलुया, अभी तक नहीं सोचा हुआ बातें बैठे बैठे पवित्र आत्मा सिखाते समय हमको भी हमें अच्छा लगता है और आनंद आता है कि ये कैसे पवित्र आत्मा दिया जाता है करके। मेरे कहने का तात्पर्य, आत्मिक जीवन हमें खुद वो प्रशिक्षण करता है, ट्रेनिंग करता है, और दूसरों को भी उन्नति करने के लिए हमें मजबूत बनाता है। 2 बात प्रभु के दास ने बोला, ये भी बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। जैसे एक है, अन्य भाषा में बोलने से खुद का आत्मिक उन्नति होता है। इसमें याद रखिए, यदि आप कमजोर हो गया आत्मिक तौर पर,
घुटना टेको, 5 मिनट 10 मिनट अन्य भाषा में बात करो, आप उन्नति पाएगा। इंग्लिश में लिखा है एडिफिकेशन, एडिफाई, हम अपने आप को मजबूत बना देता है। और दूसरी भी एक बात है, अभी कलीसिया को भी एडिफाई करने वाले लोग हैं, उन्नति दिलाने वाले। वो कैसे है? हाँ, अन्य भाषा बोलता है और उसका अनुवाद कर कर उसका अर्थ भी बताते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने से क्या है? केवल परमेश्वर ही जानता है, लेकिन जो लोग अन्य भाषा में भेद की बातें बोलते हैं, पवित्र आत्मा उनको ये भी मदद करते हैं कि उसका अर्थ कलीसिया के उन्नति के लिए सुनाने को। हालेलुया। इसलिए हमने पढ़ा कि और पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया की उन्नति बोलने से क्या मकान का उन्नति नहीं, बाकी लोगों का उन्नति। अभी सब लोगों के पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं होगा। हमें वचन में पूछता है, सब लोग अन्य भाषा में हालेलुया, सब लोग भविष्यवाणी करता है, सबके पास वरदान है, ये सारे सवाल करता है, सबके पास अन्य भाषाओं का वरदान है, वो भी पूछता है। वो अलग बात है, बाद में हम पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, जिनको अन्य भाषा और भविष्यवाणी का वरदान है वो जरूर दूसरे को भी आत्मिक उन्नति दिलाने वाला बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, आत्मिक जीवन बोलने से आत्मिक उन्नति पाने का अनुभव है, इतना भी नहीं, दूसरे को भी आत्मिक उन्नति दिलाने वाली बात है। अभी देखो, मैं बहुत अन्य भाषा बोलकर खुशी मनाकर चले जाता है, आपको क्या फायदा है? और मेरी इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति इस प्रकार आत्मिक उन्नति पाने के लिए अन्य भाषा में बात करना है, आत्मा का भरपूरी पाना है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं। इसलिए सब हम सभा में मौका बनाता है ताकि हर एक व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़े। मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मैं पीछे मुड़ कर देखते समय हमारा मनोज कुमार ब्रदर हो, हमें जस्टिसन भाई हो, जो भी हो, हमें जब आया, हमें परमेश्वर ने जो उनको आशीष दिया, अभिषेक दिया, उस अनुभव हालेलुया में आज वो कितना आगे बढ़ने के लिए कारण हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बहनों के बीच में भी ऐसा अनुभव पाए हुए लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य, परमेश्वर खुद आकर मुझे और आपको प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाते हैं ताकि हम जाकर दूसरों को भी प्रशिक्षण देने वाला बन जाए। आत्मिक जीवन बोलने से केवल हमें 10वीं क्लास में जीवन भर बैठने की बात नहीं, 10वीं से 11वीं में आ जाए, 12वीं में आ जाए, इंजीनियर हो जाए, आगे पढ़ सकता है तो आगे भी पढ़े, हालेलुया, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़े। और इस प्रकार हमारा आत्मिक उन्नति की बात है। मैं दुनिया की बात नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक उन्नति की बात है। अभी जितने लोग पवित्र आत्मा पाया गए, अन्य भाषा जरूर बोलना है। जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो भविष्यवाणी के लिए इच्छा रखना है। अन्य भाषा बोलने वाले लोग हमें दर्शन भी पाने के लिए इच्छा रखना है, वरदान प्राप्त करने की इच्छा रखना है, ताकि आपके आजू बाजू के लोग भी आपके पास आकर पूछेंगे, मेरे बारे में परमेश्वर ने क्या बोला, थोड़ा सुनाइए। दूसरे को प्रशिक्षण दे। ऐसे विश्वास में आए हुए हजारों लोग हैं मेरे प्यारों, भविष्यवाणी सुनकर प्रभु में आए हुए, विश्वास में आए हुए लोग हजारों, लाखों, करोड़ों इस दुनिया में है। मैं भी इसका गवाह हूं मेरे प्यारों। इसलिए हम केवल सीमित हमें आत्मिक अनुभव में बैठने वाला कभी ना बने, वरन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़कर खुद का उन्नति पाएंगे, साथ साथ औरों का भी उन्नति के लिए कारण बन जाएंगे। हालेलुया। जोर से परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रे बाबा वाशगबला, मेरे शब्द में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हालेलुया। प्रभु बाकी आपसे बातें करते रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम प्रार्थना कर बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में प्रार्थना भी करना नहीं तो इच्छा रखना है, वरदान के लिए दूर में रहना है मेरे प्यारों। इसलिए प्रार्थना करने से बढ़कर अंदर से एक इच्छा होने दीजिए, मुझे भी
भरपूरी का अनुभव चाहिए। हालेलुया। मुझे भी अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मुझे भी भविष्यवाणी का वरदान चाहिए। इस प्रकार इच्छा रखने वाले लोगों के लिए कार्य करने का परमेश्वर, कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो आपको आज जरूर मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। इन वचनों के सामने अपने आप को समर्पण कर प्रार्थना में आगे बढ़ते समय प्रभु का दास मनुष्य कुमार द्वारा हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा हो, स्तुति हो, महिमा हो राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए। परमेश्वर